श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमश्चंडिकायै। भगवती जगदम्बा महामाया की महात्म्य कथा में तल्लीन श्री सुमेधा महामुनि राजा सूरत से वर्णन करते हैं। राजन, भगवती महामाया की यह दिव्य लीलाएं भक्तों के प्रार्थना पे होती है। जिस प्रकार से महिषासुर को मारने के लिए देवी सभी देवताओं के प्रार्थना से संयुक्त तेज से उत्पन्न हुई, उसी प्रकार देवता हिमालय में जाके भगवती की स्तुति प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय गंगा स्नान के निमित्त भगवती आती है। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होके भगवती निर्धार करती है कि इन दैत्यों का विनाश करे। भगवती के संकल्प से वहां शुंभ निशुंभ इन दैत्यों के भृत्य गण सेवक वहां पे आते। ततोऽम्बिकाम्बरं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यो शुंभ निशुंभयोः। चंड मुंड के जो है सेवक वहां पे आते हैं और वो भगवती का वो अतीव सुमनोहरा रूप देखते हैं। अपने स्वामी के पास जाके कहते हैं कि महाराज, हमने आज इतनी दिव्य सुंदरी देखी। आप तो, आपके पास तो सभी उत्तम चीजें हैं। रत्नों में जो है आपके पास उत्तम रत्न है। हर चीज सर्वोच्च, हर चीज की सर्वोच्च परिसीमा आपके पास है, तो वह स्त्री भी आपके पास होनी चाहिए। उस दिव्य सुंदर रूप का वर्णन सुन के शुंभ निशुंभ को के मन में लालसा जागी और जो है वह कहता है कि ठीक है गणों, तुम जाओ और उस सुंदरी को मेरा संदेश सुनाओ और यह कहो कि तुम हमारे महाराज की पटरानी बनो। देखो, शुंभ निशुंभ ने अभी भगवती को देखा भी नहीं, पर इन सेवकों के मुख से सुन के जो है वह इच्छा जागृत हुई। महत्व यहाँ पे है। अच्छी संगति जब होती है तो अच्छी चीजें कानों पे सुनाई देती है और उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जब कुसंग होता है संसारिक प्रापंचिक भौतिक लोगों का, तब वही संसारिक प्रापंचिक चर्चा कान पे पड़ती है और फिर उसके प्राप्ति की इच्छा निर्माण होती है। आपने भोग को देखा नहीं, पर इसके बावजूद केवल सुनने से भी इच्छा में प्रार्थना। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जरित्रः। हम कानों से सबसे पहले अच्छा शुभ सुने, सभी इंद्रियों से हम अच्छी सात्विकता ग्रहण करें। शुंभ निशुंभ ने आज्ञा दी, वह दूत गए भगवती के पास। भगवती कहती है कि ठीक है भाई, तुम्हारे महाराज बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, पर ना मैंने बचपन में प्रतिज्ञा की है, मैंने बचपन में अनजाने में कि यो मांजयति संग्रामे यो मे दर्पम विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। जो मुझे युद्ध में जीत ले उससे मैं विवाह करूंगी। जाओ, तुम तुम्हारे स्वामी को मेरा संदेश दे दो। वह शुंभ निशुंभ के पास आता है। शुंभ निशुंभ को क्रोध आता है, बताओ जो है इस प्रकार से युद्ध के लिए ललकार रही हो। सबसे पहले धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन बड़ा वेग से त्वेष से आया और भगवती ने एक ही झटके में उसे युद्ध नहीं किया। हुंकारेण तम भस्म साचकाराम्बिका ततः। केवल एक हुंकार किया, जोर से निश्वास छोड़ा और उसी से वह धूम्रलोचन समाप्त हुआ। केवल हुंकार से धूम्रलोचन समाप्त हुआ, यह सोच के जो है आश्चर्य हुआ शुंभ निशुंभ को। उन्होंने सोचा कि वह अकेला था, 2 जने भेजने चाहिए, इसलिए चंडमुंड को भेजा, 2 राक्षस।
चंडमुंड को भेजा और चतुरंगिनी सेना के साथ भेजा। तो चंडमुंड को भेजा तो उन दोनों ने जो है भगवती के साथ युद्ध किया। भगवती जगदम्बा ने उत्थाय च महासिंहं देवी चंडम धावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्सेनासिना छनत, उन दोनों को अपने खड्ग से समाप्त किया। अथ मुंडोभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चंडं निपात्यं तमप्यपादयत् भूमौ सा खड्गाभ्येतमृषा। भगवती जगदम्बा उन दोनों को समाप्त करती है और तब से भगवती जगदम्बा का एक नाम होता है चामुंडा माता की जय। चंडमुंड को समाप्त करने वाली इसलिए चामुंडा। यह समाचार पहुंचा कि चंडमुंड नष्ट हुए तो रक्तबीज नाम के एक शक्तिशाली सैनिक को भेजा गया। सैन्य के साथ वह आया और उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर से खून की एक बूंद गिरी तो उससे कई रक्तबीज फिर उत्पन्न होते। भगवती जगदम्बा युद्ध कर रही थी। भगवती जगदम्बा के अस्त्र शस्त्र उसके शरीर पर लगे और जैसे ही कुछ बूंदे रक्त की जमीन पे गिरी, कई रक्तबीज उसके तरह बलवान उत्पन्न हुए और असंख्य रक्तबीज वह युद्ध करते हुए दिख रहे थे। यह देखा देवताओं को भी डर लगा कि अरे जितना रक्त बह रहा है उतनी उतनी उसकी सेना अधिक बढ़ रही है। जगदम्बा ने क्या किया कि भगवती काली को कहा कि तुम ऐसा करो कि अपना विस्तीर्णं वदनं कुरु। तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चंडिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु। तुम अपना मुख फैलाओ और इसके शरीर से गिरने वाला सबका सब रक्त जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, हर एक बूंद तुम पी जाओ। भगवती चामुंडा अपना वदन विस्तीर्ण कर लेती है और भगवती शस्त्र का प्रहार करती है। जितना भी रक्त बीज का गिरता है वह सब का सब भगवती चामुंडा प्राशन कर लेती है और भगवती काली प्राशन कर लेती है। सब पूर्ण रक्त उस रक्त बीज के शरीर का समाप्त हो जाता है। अंत में उस रक्त बीज को भगवती अपने शस्त्र प्रहार से समाप्त करती है। रक्त बीज समाप्त हुआ। दैत्यों को तो विश्वास नहीं होता, सबको आश्चर्य होता है। और अब उस शुंभ का छोटा भाई निशुंभ आता है, वह युद्ध करता है। भगवती जगदम्बा उसके साथ भी युद्ध करके ताड़यामास जांगेषु शस्त्रौ गैर्सिरेश्वरौ निशुंभो विशदं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम। दोनों का घनघोर युद्ध होता है और भगवती जगदम्बा, अब यहाँ पे भगवती जगदम्बा के शरीर से असंख्य विविध रूप प्रकट हुए। विविध रूपों में जो है भगवती शक्ति, एक ही भगवती शक्ति अलग अलग रूपों में जो है विस्तृत हुई है, अवतरित हुई है मानो। और वह युद्ध कर रही है सारे सेना के साथ, सारे दैत्यों के साथ। और शुंभ का छोटा भाई निशुंभ उसे भी भगवती समाप्त कर लेती है। शुंभ अंत में स्वयं आता है और युद्ध भूमि पे आता है और कहता है, अरे तुम, मुझे लगा था कि तुम अकेली लड़ रही हो सबसे, पर तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारे दूसरे जितनी भी सखियां है उनके सहायता से तुम अपना पराक्रम दिखा रही हो। तुम में क्या पराक्रम है? बलावले पाद दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी। स्वयं को गर्व दिखा रही हो, पर ये सब पराक्रम तो तुम्हारी सखियों का है। देवी बोली, अरे मूर्ख, एकैवाहं जगत् यत्र द्वितीया काममा परा पश्यैदा दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। अरे जगत में मेरे अलावा और दूसरा क्या है? यह सब के सब मेरी शक्तियां है, फिर भी तुम चाहते हो ना कि मैं अकेली लड़ूं? कोई बात नहीं, देख लो समस्त शक्तियां मुझ अकेली में अंतर्धान हो रही है। तद समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम तस्या देव्यास्तनौ जगमोरे कैवासी तदा अंबिका। सभी शक्तियां भगवती जगदम्बा के हृदय में समाविष्ट हुई।
एक ही वासित रामिका एक ही स्वरूप में भगवती उस दैत्य के सामने स्थित थी। अहम विभूत्या बहुवीर रूपरास्ता तत्समुद्रम एकैव तिष्ठाम्यायो स्थिरो भव। दैत्य स्थिर हो जाओ युद्ध के लिए। दोनों का घनघोर युद्ध होता है और अंत में भगवती जगदम्बा उस शुंभ पर अपना शस्त्र प्रहार करके उसका भी उद्धार कर देती है। शुंभ निशुंभ मर्दिनी माता की जय। सभी देवता पुष्प वर्षा करके बाजे बजाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, गंधर्व गान करते हैं। सभी संसार त्रिलोकी में सर्वत्र आनंद छा जाता है और सभी संसार में सर्वत्र शांति फैलती है। सभी देवता भगवती जगदम्बा की दिव्य स्तुति करते हैं। देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रेन्द्रासुरावन्य पुरोगमास्ता कात्यायनीं दुष्टुवृष्टिलाभात् विकासि भक्तराब्ज विकासि दाजाः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। हे भगवती आप हम पे प्रसन्न हो। आप भी नारायणी रूप से विविध स्वरूपों में है। दृष्टि स्थिति सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवती नारायणी विश्वव्यापिका शक्ति, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर आए हुए श्लोक स्तुति के इन मध्य में आए हुए हर श्लोकों के अंत में नारायणी नमोस्तुते इस प्रकार से नमन भगवती जगदम्बा को किया। इसी स्तुति में वह प्रसिद्ध श्लोक आया है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विविध स्वरूपों में भगवती का दिव्य स्तवन देवता करते हैं। रोगान शेषान बहंसि दुष्टा रुष्टा दुकावान सकरान भीष्टा वामाश्रितानान्न विपन्नराणां वामाश्रिता इह श्रयतां प्रयान्ति। हे भगवती आप सभी रोगों को नष्ट करती है, प्रसन्न होने पे रुष्ट होने से सकल कामनाओं को नष्ट करती है। हम आपके आश्रित है, आप हमें आश्रय प्रदान करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें। सभी विद्याओं के रूप में आप व्यापक है, विस्तृत है। हम आपको प्रणाम करते हैं। विविध दिव्य स्तुति स्तवनों से देवता स्तुति करते हैं। यह भी स्तुति बड़ी सुंदर है, प्यारी है, मनोहर है। इसे भी विस्तार से देखना, इसमें भी बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हैं। इसे भी विस्तार से देखना आवश्यक है, पर समय सीमा पे हमें सार रूप से देखना पड़ रहा है। फिर कभी जो है जिज्ञासुओं के इच्छा के अनुसार, आप सभी जनों के इच्छा जिज्ञासा के अनुसार यदि वैसी मांग उठी तो विस्तार से इन सब प्रकरणों का भी हम दर्शन करेंगे, इनका दिव्य चिंतन कथन करेंगे। भगवती कहती है कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। देवता कहते हैं कि जब जब शत्रु पीड़ा हमें सताए तब तब आप हमें उस शत्रु पीड़ा, हमारी उस शत्रु पीड़ा का नाश करे। सर्वाबाध प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मन् भैरविनाशनम। देवी ने कहा, जरूर जब जब भी तुम पे संकट होगा तुम्हारे मदद के लिए मैं आऊंगी। वैवस्वत मनवंतर में जब 28वां कलयुग होगा तो शुंभ निशुंभ को मारने के लिए प्रकट में ही होती हूं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव देवकी के यहाँ होता है तो उन्हें बचाने के लिए मैं नंद बाबा के घर पे, यशोदा के माता के घर पे मैं उत्पन्न होती हूँ। वहां से छूट के मैं विंध्याचल पे निवास करती हूँ और विंध्याचल निवासिनी नाम से प्रसिद्ध होती हूँ। जब भी कोई दैत्य उन्मत्त हो पृथ्वी पे, उनके नाश के लिए मैं आती हूँ। वैपरीत्य नाम वाले दानव आगे भविष्य में उत्पन्न होंगे, उनके नाश के लिए मैं आऊंगी और उनका मैं नाश करूंगी। उन महादैत्यों का मैं भक्षण करूंगी। उनके रक्त से मेरे दांत दाढ़ी की तरह लाल होंगे, इसलिए मेरा नाम उस समय रक्तदंतिका पड़ेगा। भीषण अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी भविष्य में। ऐसी परिस्थिति में देवता जब ऋषि मुनि जब मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम भविष्याम्य अनुजा, ऋषि मुनि जब जो है
स्तवन करेंगे तब मैं शताक्षी रूप से प्रकट होंगी, शाकंभरी भी मेरा नाम कहलाएगा। दुर्गा नाम का दैत्य जब उन्मत्त होगा उसके नाश के लिए मैं दुर्गा देवी के स्वरूप से प्रकट होंगी। इसी प्रकार भगवती के विभिन्न अवतार, भगवती के विभिन्न स्वरूपों के प्रकट होके रक्षा करने का आश्वासन भगवती उसी समय दे देती है। भीमा रूप से उत्पन्न होंगी और भ्रामरी रूप से उत्पन्न होंगी, रक्तदंतिका, शाकंभरी, इन दिव्य स्वरूपों में भगवती उत्पन्न होंगी। यह बात यहीं पे देवी बताती है। इस सप्तशती नाम के प्रकरण का कोई पाठ करे, अनुष्ठान करे, श्रवण करे, चिंतन करे, इस कथा देवी के कथा महात्म्यों को सुने, उसे क्या फल मिलता है उसका भी वर्णन यह देवी भगवती 12वें अध्याय में करती है, जिसका कुछ अंश से श्रवण, महत्वपूर्ण श्रवण हमने पहले ही दिन महात्म्य के रूप में किया था। और इस प्रकार से भगवती महात्म्य का भी उपदेश करती है। और यह सब प्रकरण सुमेधा मुनि राजा सुरथ और समाधि को, वैश्य को सुना रहे। इस प्रकार से उनको भगवती का सभी महात्म्य सुनाया गया। और सुमेधा मुनि ने कहा कि राजा, तुम्हारा प्रश्न था ना, जीव मोहित क्यों होते हैं? इस महामाया के प्रभाव से मोहित होते हैं। मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति जा परे ताम वैहि महाराज शरणम परमेश्वरी। अनादिकाल से मोहित होते आ रहे हैं, वर्तमान में भी मोहित हो रहे हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। उपाय क्या है निवृत्त होने का? इस मोह से उस भगवती की शरण ग्रहण करो। वह आराधिता सैवनो नाम भोग स्वर्गा, उसकी आराधना करो जिससे तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। दोनों को बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि हमें आराधना करनी है, हमें भगवती की तपस्या करनी है। निर्विण्णोदिमोदवेन राज्यापहरणेन च जगाम सदीयस्तपदे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थं माया नदी पूर्ण संस्थितः स च वैश्यस्तपस्ते वेदिवी सूक्तं वरंजपन्। भगवती जगदम्बा के दर्शनार्थ वह निकटवर्ती नदी के तट पे जाते हैं, वहां पे अपनी तपस्या प्रारंभ करते हैं। पार्थिव भगवती की मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं। तौ तस्मिन् पुरुणे दिव्या कृत्वा मूर्तिं महीमहीं अर्हणाञ्जक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः। दिव्य उपचार अर्पण करते हैं, उपवास पूर्वक आराधना करते हैं। निराहारो यताहारो तन्मनस्कौ महासमाहितौ दरदुस्तौ बलिञ्जैव निजगात्रासुरभुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षय्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम्ब्रा चंडिका। इस प्रकार से तीव्र भाव से 3 वर्ष तक वह तप करते हैं। त्रिभिर्वर्षय्यतात्मनोः, और इसके फलस्वरूप भगवती जगदम्बा प्रत्यक्ष होकर उनके सामने प्रकट होती है। श्री जगदम्बा माता की जय। भगवती कहती है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांगो। तब वह राजा सुरथ, राजा होता है, बड़ा शोक से आविष्ट होता है। वह मांगता है कि मेरा भ्रष्ट हुआ राज्य मुझे फिर से मिल जाए। ततो वरेन्द्रपो राज्यमभिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्य हत शत्रुबलं बलात्। मुझे यहीं पे मेरा राज्य चाहिए, अगले जन्म में मिलेगा वगैरह वो बात नहीं, मुझे अभी चाहिए मेरा राज्य। भगवती कहती है, अच्छा वैश्य तुम मांगो क्या चाहिए। वह वैश्य था, वह व्यापारी था, बनिया था, उसने वास्तव में बुद्धिमान था। संपूर्ण जीवन का उसने हिसाब किताब लगा लिया कि चाहे जितना धन कमाए, पद प्रतिष्ठा कमाए, यह आवागमन का चक्र छूटने वाला नहीं, यह शोक मोह का चक्र छूटने वाला नहीं। इसलिए मैं ऐसा दिव्य वह तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान मांग लूं जिससे मेरा शोक मोह हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो। उसने कहा, भगवती देना ही हो तो सब दुखों का मूल जो यह संग है, मोह है, आसक्ति है, उसे नष्ट करने वाला ज्ञान मुझे प्रदान कर। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्ण मानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञ संग विच्युतिकारकम्। मुझे वह ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान से तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे वह संग विच्युतिकारक, आसक्ति नाशक, मोह नाशक, इस प्रकार का आप ज्ञान प्रदान करो। देवी भगवती प्रसन्न होकर कहती है कि दोनों को अपना अभीप्सित वर प्राप्त होगा। और
वरदान देके देवी अंतर्धान होती है। जगदम्बा माता की जय। अत्यंत स्वल्प काल में वह राजा, सुरथ राजा, उसके मंत्री, पुराने मंत्री फिर उन कोला विध्वंसी नाम के शत्रुओं पे आक्रमण करके उन्हें परास्त करते हैं। वह वन में ढूंढते हुए इस सुरथ राजा को आते हैं और कहते हैं, महाराज हमें हमारे राज्य पे फिर से विजय मिल गई है, आप चलिए। और फिर राज्यासीन हुई। उसे आनंद होता है, वह जाता है और फिर से उसे उसका राज्य मिलता है। वह जन्म पूर्ण होने के बाद अगले जन्म में वह मनु बनता है और मनु बनने के बाद जो है संपूर्ण पृथ्वी का शासन। वह राजा सुरथ अगले जन्म में मनु बनता है, जिस प्रकरण से मार्कंडेय मुनि ने सप्तशती का प्रारंभ किया था कि सावर्ण सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामय तत्पत्तिम विस्तरात गर्दूम। उस सावरणी मनवंतर में उस अष्टम मनु की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। सुरथ राजा था जो कि पूर्व जन्म में भगवती जगदम्बा की आराधना करके अगले जन्म में उसे मनु पद प्राप्त हुआ और वह वैश्य, समाधि नाम का वैश्य, वह भगवती से उसने ज्ञान की याचना की थी। उसका भक्ति उसके अंदर प्रस्फुरित हुई, उसके अंदर वैराग्य का प्रस्फुरन हुआ और उसे उसी जन्म में तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और वह मुक्त हुआ। एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय ऋषभा सूर्या जन्म समासाद्य सावरणिर्भवितामम्। क्लीं ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनमंतरे देवी महात्म्य त्रयोदशः। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा का यह दिव्य आख्यान, सप्तशती रूपी आख्यान, यह दिव्य ग्रंथ, इसका हमने यथाशक्ति यथामति हमने श्रवण किया। सप्तशती यह भगवद गीता की तरह एक दिव्य अमोघ ग्रंथ है। बड़े आध्यात्मिक रहस्य इसमें छिपे हुए हैं, फिर भी समय की सीमा में हमने संक्षेप में देखने का प्रयास किया। जिज्ञासा के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार, जैसे जैसे लोगों की मांग होगी इसका हम विस्तार से भी कभी वर्णन और देख सकते हैं। इस आख्यान का सार अंत में यह परिलक्षित होता है कि सुरथ राजा ने राजा सुरथ को राज्य प्राप्त हुआ और समाधि वैश्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात जिसे भोग चाहिए उसे भोग यह भगवती देती है और जिसे मोक्ष चाहिए उसे मोक्ष भी देती है। इसलिए सही अर्थ में भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी इस प्रकार की यह भगवती है, जिसे जो चाहिए वह प्रदान करती है और सभी दुष्ट दुर्वृत्तियों को समाप्त करती है। उनका वह स्वभाव है, शील है, दुर्वृत्त वृत्त शमनं तवदेव शीलम। जो हमने दैत्य सुने, मधु हो, कैटभ हो, महिषासुर हो, धूम्रलोचन हो, चंड मुंड हो, रक्तबीज हो, शुंभ निशुंभ हो, वह दैत्य बाहर तो समय समय पे सृष्टि में होते ही है, पर अपने भी अंदर में वह दैत्य होते रागद्वेष है। महिषासुर यह अहंकार है, अपने अंदर का अहंकार। धूम्रलोचन यह मनोमोह है। चंडमुंड मदमत्सर है। रक्तबीज लोभ है, जो कि बढ़ता जाता है। जिस प्रकार रक्तबीज के एक बूंद से अनेक रक्तबीज उत्पन्न होते थे, उसी प्रकार अपनी कामना, एक कामना पूर्ण हुई उससे अगली कामनाएं उत्पन्न होती है। उसी प्रकार का यह लोभ रूपी रक्तबीज, अहंता ममता रूपी शुंभ निशुंभ, यह सब दुर्वृत्तियां हमारे भी अंदर होती है। जगदम्बा उनका भी नाश करे और आप सभी के जीवन में भगवती जगदम्बा की कृपा से आपको भोग, मोक्ष, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा यह सब कुछ प्राप्त हो, आत्मा शांति प्राप्त हो, आध्यात्मिक ऊंची प्राप्त हो, ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो। जिन्हें अध्यात्म की अपेक्षा है, परमार्थिक उन्नति की अपेक्षा है, उन्हें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, समाधि
वह परमानंद स्थिति, वह आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान स्वरूप स्थिति, यह सब कुछ प्राप्त हो, यह कामना भगवती जगदम्बा से करते हैं। इस महादिव्य पर्व पे जगदम्बा के हमने यह सप्तशती को यथाशक्ति यथामति समय के सीमा में रहते हुए बड़े सार रूप से हमने सुनने का प्रयास किया। भगवती जगदम्बा के प्रति मन में श्रद्धा रखते हुए हम भगवती जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं, ग्रंथ की प्रार्थना पूजन करते हैं, व्यास पूजन करते हैं। कई लोगों ने पूछा कि ग्रंथ पूजन तो हम हमारे घर पे कर सकते हैं, पर व्यास पूजन किस प्रकार से करें? आप दूर है बहुत, मन से श्रद्धा से प्रार्थना करें। लोगों ने कहा कि हमें कुछ सेवा अर्पण करनी है, जिन्हें भी कुछ सेवा अर्पण करनी है उनके लिए कहीं पर जो है उसका साधन बताया जाएगा, कुछ QR कोड इत्यादि वह जो है भेजा जाएगा, जिससे आपके मन में जो भी श्रद्धा है वह उसके अनुसार आप कुछ भेंट सेवा इत्यादि प्रदान कर सकते हैं। महत्व आपकी श्रद्धा का है। शास्त्र की यह मर्यादा है कि इस प्रकार से व्यास पूजन ग्रंथ पूजन किए बिना ग्रंथ श्रवण का फल पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार से ग्रंथ पूजन व्यास पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, शास्त्र वचन है, अनुभव है, इसलिए शास्त्र परंपरा के अनुसार करना चाहिए। पर सर्वोच्च चीज आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है। श्रद्धा भक्ति से किया गया आपका एक नमस्कार भी हमें प्रसन्न करने के लिए, भगवती जगदम्बा की जो है कृपाशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए सक्षम है। इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति प्राप्त होती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी प्रार्थना के साथ यह दिव्य 8 दिनों का यह सत्र सप्तशती का यहीं पे हम जो है उसका विराम करते हैं। अंत में भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करते हुए हम जो है इस सत्र को समापन करेंगे। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सरस्वती श्री राधे जय जय, सरस्वती श्री राधे जय जय, जय जगदम्ब 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 जय जगदम्ब, श्री जगदम्बा माता की जय। जिनके पास जो भगवान के समक्ष बैठे हैं वह आरती प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पे आरती अभी हम गाएंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत खड्ग पर धारी। ओ मैया खड्ग पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन ध्यावत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी,
कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंडमुंड संहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधुकैटभदौ मारे सुरभयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमलाराणी ओ मैया तुम कमलाराणी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत ओबा नृत्य करत भैरू ओ मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरत ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करत ओम जय अम्बे गौरी अति सेवित शुभतव शुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नार ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया जी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पा ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी श्री जगदम्बा माता की जय। श्री महिषासुरमर्दिनी माता की जय। श्री सप्तशती माता की जय। हरि ओम। धन्यवाद।